हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। रिस्क रिवार्ड, आपने ये वर्ड बार बार स्टॉक मार्केट में सुना होगा और हमारे इस चैनल के वीडियोस में तो आपने ऑलमोस्ट सभी वीडियो में ये वर्ड सुना होगा। तो आखिर क्या है ये रिस्क रिवार्ड, ट्रेडिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। रिस्क रिवार्ड का सीधा मतलब है रिस्क के अगेंस्ट रिवार्ड। यानी अगर स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जितना आपने रिस्क लिया है उसके अगेंस्ट मार्केट आपको कितना परसेंट प्रॉफिट दे रही है या फिर रिवार्ड दे रही है, इसे ही हम रिस्क रिवार्ड कहते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपने ये डिसाइड किया है कि उस ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है यानी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए। बट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस ट्रेड से आपको एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। ये आपने ट्रेड लेने के पहले प्लान किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि आपने 10,000 के अगेंस्ट 20,000 के प्रॉफिट का एक टारगेट रखा हुआ है। यानी आप इस ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेने वाले हैं। इन केस आप ये टारगेट 10,000 रखते हैं तो इसे 1:1 का रिस्क रिवार्ड माना जाता है। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर आप एज अ ट्रेडर रिस्क रिवार्ड नहीं लेते हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप लंबे समय तक इस स्टॉक मार्केट में नहीं बने रह पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको रिस्क रिवार्ड की समझ नहीं है तो आप ठीक इसके उल्टा करते हैं, जो कि ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। यानी वो एक ट्रेड लेते हैं जिसमें या तो उनका रिस्क डिफाइन नहीं होता है या फिर अगर उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मैक्सिमम 10,000 का लॉस वो इस एक ट्रेड पे लेंगे, बट उन्होंने इस रिस्क के अगेंस्ट अपना रिवार्ड डिसाइड नहीं कर रखा है। वो या तो 2,000, 3,000 या 5,000 के प्रॉफिट पे निकल जाते हैं। तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि आप 10 ट्रेड लेते हैं और आपका रिस्क है 10,000 का, बट रिवार्ड किसी ट्रेड में आपको 2,000 मिल रहा है, किसी ट्रेड में आपको 3,000 मिल रहा है, किसी ट्रेड में आपको 5,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है और रिवार्ड बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इन रो 10 ट्रेड्स लेते हैं और आपको 6 ट्रेड में लॉस होते हैं, 4 ट्रेड में प्रॉफिट होते हैं, तो एट द एंड आप बहुत बड़े लॉस में रहेंगे। यानी कि आपने 6 ट्रेड लूज किए हैं, यानी 60,000 का लॉस हुआ है, और इन केस आपने 4 ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट किया तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट नेट आप 40,000 के लॉस में रहेंगे और इस तरह आप मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में रिस्क रिवार्ड ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और एक ट्रेडर को मार्केट में लंबे समय सर्वाइव करने में मदद करता है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि सिर्फ रिस्क रिवार्ड लेने और रिस्क रिवार्ड ना लेने से आपकी ट्रेडिंग और आपके ट्रेडिंग करियर पर कितना असर पड़ता है। मान लेते हैं कि आपने अपना रिस्क डिफाइन नहीं किया है और ऐसी सूरत में आप 10 ट्रेड्स लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने ना तो अपना रिस्क डिफाइन कर रखा है, ना तो अपना रिस्क रिवार्ड डिफाइन कर रखा है, और ऐसी सूरत में आप 10 ट्रेड लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी 5 ट्रेड्स में आपने रैंडम विन्स किए हैं और रैंडम लूज़ किया है। लेट से आपने किसी ट्रेड में 5,000 रुपीज़ विन किया है, अगेन एक ट्रेड विन किया है जिसमें आपको 3,000 रुपीज़ मिले हैं। किसी ट्रेड में आप सीटीसी यानी कॉस्ट टू कॉस्ट रह गए हैं, किसी एक ट्रेड में आपको 6,000 रुपीज़ मिले हैं, एंड किसी ट्रेड में आपको लेट्स से 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। सेम वे लूजिंग ट्रेड में सपोज करते हैं किसी ट्रेड में आपको 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, किसी में आप सीटीसी रह गए हैं, किसी ट्रेड पे आपको 9,000 का लॉस होता है, किसी ट्रेड पे आपको 5,000 का लॉस होता है, और कोई कोई दिन मार्केट साइडवेज में चला जाता है और आपका दिन बहुत खराब रहता है और आपको 20,000 का लॉस हो जाता है। यहाँ ये बड़ा फिगर लेने का कारण ये है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, कोई एक दिन आपका खराब जाता है जिस दिन आपको सबसे बड़ा लॉस होता है, और वही एक दिन आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाता है। इवन कुछ केसेस में तो ये एक दिन का लॉस पूरे महीने भर का प्रॉफिट लेके चला जाता है। इसलिए हम एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो आपके 5 ट्रेड में आपने 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। चलिए देखते हैं कि आपने कितना लॉस बुक किया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रैंडमनेस की वजह से आपको यहाँ पे लॉसेज हुए हैं। हम डेटा में थोड़ा चेंज भी करके देखते हैं कि आपने यहाँ सीटीसी ना लेके 5,000 का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ आप लगातार 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में थे, यहाँ आपने केवल 4 ट्रेड में लॉस किया है, स्टिल आप लॉस में हैं। आप में से कुछ की शिकायत ये भी हो सकती है कि मैंने यहाँ बड़ा फिगर डाला है इसलिए लॉस शो कर रहा है। चलिए हम इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं। तो आपने देखा कि लॉस कम करने के बाद भी आप नेट नेट लॉस में हैं। अगर मैं इस लॉस को और कम कर दूँ, 10,000 पे ले आऊँ, तो भी आप लॉस में रहेंगे। और इस फिगर को भी अगर हम चेंज कर देते हैं और अगर हम मान लेते हैं कि आपने केवल 3 ट्रेड लूज़ किए थे और 5 ट्रेड्स विन किए थे, तो यहाँ पे आपकी विनिंग्स बहुत ज़्यादा है और लूजिंग बहुत कम है। बावजूद इसके आप लॉस में हैं। काफ़ी सरप्राइजिंग है ना। यहाँ मैंने एक रैंडम डेटा लिया है, बट आप इस सारे डेटा को अपने रियलिस्टिक ट्रेड से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसी तरह के एक्सेल शीट में अपना डेटा चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसी जगह पे हम देखते हैं कि अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया होता और आपका रिस्क रिवार्ड प्री डिफाइंड होता तो सीन कैसा होता। तो मान लेते हैं आपने रिस्क पर ट्रेड 2,000 रुपीज़ रखा है और रिस्क रिवार्ड आपने 1:2 रखा है। यानी कि अगर आप किसी ट्रेड में लूज़ करते हैं तो एट मैक्स आप
₹2000 लूज़ करेंगे, बट अगर आप वो ट्रेड विन करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। दैट मीन्स आपको ₹4000 पर ट्रेड मिलेंगे। हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ सिर्फ 3 ट्रेड्स विन किया और बाकी ट्रेड्स में आप CTC रहे, बट लूजिंग ट्रेड में आपने 5 ट्रेड्स लूज़ कर दिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लगातार 5 ट्रेड लूज़ करने के बाद भी और सिर्फ 3 विनिंग ट्रेड्स के बाद भी आप प्रॉफिट में हैं। और इस चैनल पे बताई गई सभी स्ट्रेटेजीज का मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:2 होता है और यूजुअली हम 1:4, 1:5, 1:7 तक का रिस्क रिवार्ड अपनी स्ट्रेटेजीज में देख चुके हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप इस चैनल की किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सिर्फ 1:3 का रिस्क रिवार्ड ले रहे हैं तो आपका ये फिगर 6000 हो जाएगा। और 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड्स लूज भी करते हैं और सिर्फ 3 ट्रेड्स भी विन करते हैं तो आप नेट नेट प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कम कर दें तो भी आप नेट नेट प्रॉफिट में हैं, क्योंकि इस केस में आपने सिर्फ 2 ट्रेड विन किए हैं और 5 ट्रेड लूज किए हैं, स्टिल नेट नेट आप प्रॉफिट में ही हैं। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको रिस्क रिवार्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो आप खुद अपना एक ऐसा एक्सेल शीट बना सकते हैं, फिगर्स को चेंज कर करके देख सकते हैं। आप रिस्क और रिस्क रिवार्ड अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और इन डेटा को चेंज कर करके देखने के बाद आप उसके रिजल्ट भी देख सकते हैं और अपने मंथ ऑन मंथ ट्रेड में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करके आपसे हो रही गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।